Hey everyone, this is Mohini and you are watching Mona Creation। तो आज मैं आपको सिंपल जो बेसिक ब्लाउज़ होता है, मैं आपको आज उसका ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको बताऊंगी विद डार्ट्स के साथ। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमें ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सभी को पता होता है, बट जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये मैं उनको छोटी सी एग्जांपल के तौर पे समझा रही। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में आपने बैक साइड से किस तरह से अपना शोल्डर मेजर करना है। आपने मेजरिंग टेप से, और आपने जो बैक नेक की डीप देखना है वो इस तरह से डायगोनल की तरह देखना है। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, राउंड में आर्म होल आपको बताया है। फुल राउंड में आपको बस्ट किस तरह से मेजर करनी है, वेस्ट आपको किस तरह से देखनी है, स्लीव लेंथ, आपने फिटिंग वगैरह सब देखिए इस तरह से आएगी। और फ्रेंड्स, आपको अब इतना तो समझ आ गया होगा कि हमने अपनी बॉडी की मार्किंग किस तरह से लेनी है। तो चलिए, अब मैं आपको इसका ड्राफ्ट बना के दिखाती हूँ। बेसिक ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है मेजरमेंट्स। हमें आपकी बॉडी की मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। देन सबसे मेन हमारा बस्ट साइज़। आज हम 36 इंच ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनाएंगे। बस्ट साइज़ में फ्रेंड्स देखिए, अपर बस्ट हमें एक देखनी है और एक हमें टॉप बस्ट देखनी है। वो 36 इंच है, तो उसका हमारा जो फोर्थ पार्ट हुआ वो हमारा हुआ 9 इंच। 9 का जो हमने ऊपर अपर बस्ट होती है वो थोड़ा सा कम होती है, देखिए, इसलिए मैंने 8.25 लिया है। आर्म होल और शोल्डर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चार्ट पहले ही वीडियोस पे बना दिया है कि बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल और शोल्डर आएगा। मैं दोनों डीप नेक लूँगी। उससे रिगार्डिंग आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर, आप इस चार्ट में देख सकते हैं इस तरह से आएगा। हम दोनों ले लेंगे इसी तरह जिस तरह हमने मेंशन किया था। शोल्डर 6 to 6.5 तक ले सकते हैं और आर्म होल 6.5 से 7 इंच। वेस्ट हम 30 इंच लेंगे, उसे डिवाइड करके हमारा जो फोर्थ पार्ट आएगा वो 7.5 इंच। बस्ट भी हमने फ्रेंड्स इसी तरह ली थी, कंफ्यूज मत होना, फोर्थ पार्ट हमने उसका किया था। ब्लाउज़ की हमें लेंथ पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हमने कितनी लेंथ तक लेना है। आप 12 से 17 इंच लेंथ रख सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है हमारे ब्लाउज़ का वो 15 इंच तक होता है। फ्रेंड्स, आप इसकी लेंथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ब्लाउज़ स्टिच करना है। अगर आपको आपके ब्लाउज़ की लेंथ आपको कम चाहिए, क्रॉप बनाना है, तो आप कम कर लें। अगर आपको उसका ज़्यादा करना है उसकी लेंथ को, तो आप उसकी लेंथ को ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी जो लेंथ लेनी है वो देखिए, ये हमारी फुल लेंथ यहाँ तक है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ तक लेंथ आएगी हमारी फुल। हम 17 इंच लेंथ ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमारी लेंथ ये 15 है, जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड साइज़ है, और हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखिए इस तरह से। और हम जो इसका शोल्डर लेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 36 इंच ब्लाउज़ के लिए हम जो शोल्डर 6.5 ले रहे हैं, और इसी तरह हम जो आर्म होल लेंगे वो भी हम 6.5 ही लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 1 इंच शोल्डर जो है वो हम डाउन लेंगे। इस तरह से हम देखिए 1 इंच शोल्डर डाउन लेके इसको थोड़ा सा, जो हम शोल्डर के मिड से हम इसको थोड़ा सा डायगोनल करते हुए इस तरह से इसको शेप दे लेंगे। देखिए, अब हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे कि हम 36 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसको हमारा जो फोर्थ पार्ट आएगा वो 9 इंच आएगा, बट हमने अपर बस्ट देखिए इस तरह से, और ये हमारी टॉप बस्ट है। हमने ये दोनों में ध्यान में रखते हुए इस दोनों की मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि 8.25 हमने अपर बस्ट ली और 9 इंच हमारा जो
36 इंच का ब्लाउज़ है उसकी मार्किंग हमने टॉप बस्ट पे करनी है। ये हमने इन दोनों के बीच में 2 इंच का गैप लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आर्म होल की मार्किंग भी कर लेनी है। 1 इंच पे हम डीप कट देंगे और 1.5 इंच पे हम बैक का कट देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने दोनों की शेप दे लेनी है। 1 इंच पे हमने फ्रंट लगाया है, इस तरह से हमने दोनों शेप दे ली है। और अब हम वेस्ट को मार्क करेंगे। देखिए हमारी वेस्ट जो है वो 30 इंच है। 30 का 4th पार्ट हमारा 7.5 इंच आ रहा है। जैसे कि हमने डार्ट यहाँ पे मार्क करना है तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से ये हमारा 8.5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने एज इट इसको सीधा ही रहने देना है। यहाँ पे हम अलाउंसेस देंगे। अलाउंसेस फ्रेंड्स हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। 1.5 से हम 2.5 तक हम दे सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कितना खुला रखना है। अब हम डार्ट मार्क करेंगे। देखिए ये हमारा बेसिक ब्लाउज़ जो है विदाउट डार्ट हम बन के हमारा रेडी है। अगर आपने डार्ट्स के बिना अगर आप कोई टॉप बनाना चाहते हैं तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अब हम डार्ट मार्क करेंगे। सेंटर डार्ट सबसे पहले हम बता दें फ्रेंड्स। देखिए जो हम सेंटर डार्ट लेते हैं वो मोस्टली हम इस तरह लेते हैं 3.5 फॉर स्मॉल बर्स्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारा बर्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता है उसी तरह ये जो हमारा सेंटर के बीच में जो गैप है हमारा डार्ट के लिए जो हम मेजर करते हैं वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो हमारा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बर्स्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसे लेते हैं। जस्ट लाइक 32 अगर हम बर्स्ट साइज़ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो अपॉन 12 + 1, तो ये इस तरह से आएगा। 2.5 + 1 ये 3.5 आएगा। सेम लाइक दैट अगर हम 36 साइज़ के लिए देख रहे हैं तो इस तरह से हमारा 3 + 1 ये हमारा आ गया 4 इंच। देखिए हर साइज़ के अकॉर्डिंग इसका गैप हम डिफरेंट मेजर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसका अपेक्स पॉइंट मार्क करना है। इस तरह से देखिए, ये मैं आपको स्केल से अंदाजे से बता रही हूँ कि यहाँ पे आएगा। आपने जब ड्राफ्ट बनाना है तो बड़े पेज पे बनाइएगा और मेजरिंग टेप से मेजर करना। इस तरह से हमारा अपेक्स पॉइंट 9.5 पे आ रहा है 4 इंच की दूरी से। तो ये हमारा जो अपेक्स पॉइंट आएगा 9.5 आएगा। ये देखिए इस तरह से। और हमने इसके सराउंड में फ्रेंड्स गैप रखना होता है। वो किस तरह से रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारा बस्ट साइज़ जो है छोटा होगा, ठीक है, तो ये साइड पे गैप हम रखेंगे वो नियर अबाउट हम 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं अगर हमारा बस्ट साइज़ छोटा हो तो। जैसे जैसे फ्रेंड साइज़ इंक्रीज़ करेगा इट कैन बी 2.5 से लेके आप 3 इंच तक रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो हमारी फिटिंग फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा 36 इंच हम ब्लाउज़ के लिए देख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम जो गैप रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे। तो चलिए इस तरह से हमने सपोज करिए हमने 2.5 इंच का ये हमने तीनों साइड से मार्क कर लिया है इस तरह से। तो अब हम सेंटर जो हमने डार्ट डालना है वो हम लाइन मिला देंगे और 0.5 की दूरी दोनों साइड से रखेंगे। इस तरह से हमारा 1 इंच का डार्ट आएगा। और ये हमने लाइंस फ्रेंड्स डायगोनल नहीं रखनी नीचे से, इसको हमने सीधा रखना है। और अब हम साइड से डार्ट डालेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। 6 इंच पे हमारा साइड से डार्ट आएगा, ये देखिए इस तरह से। और ये भी हम इस तरह से हम ये कर देंगे। देखिए इसका गैप भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आएगा। अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग हम डार्ट्स में गैप रखेंगे। और अब हम आर्म होल के डार्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम तीनों डार्ट मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। कुछ लोग जो हैं ये सेंटर, ये जो इन दोनों की मिड में भी एक डार्ट डालना पसंद करते हैं, तो इसकी भी मार्किंग सेम इसी तरह आएगी 2.5। मैं फ्रेंड्स आपको मेन ब्लाउज़ के लिए नहीं, मैं आपको इससे हम टॉप्स वगैरह बना सकते हैं सेम इसी तरह की मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो मैं इसलिए आपको
ये डार्ट्स के वगैरह मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप बिना डार्ट के भी बना सकते हैं। तो गैप हमारा डिपेंड करेगा साइज़ के अकॉर्डिंग, बर्स्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। देखिए जिस तरह हमारा 32 टू 34 साइज़ होगा तो गैप विल बी हाफ। जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा 36 से 42 जैसे इंक्रीज़ करेगा तो हमारा आर्म होल भी इंक्रीज़ करेगा, तो इट कैन बी 1.5। आर्म होल अगर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा जो डार्ट का गैप होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 1 से 1.5 तक। तो ये डिपेंड करता है साइज़ के अकॉर्डिंग। होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इस तरह से हमारा जो फ्रंट का है पैटर्न वो हमने बना लिया है और अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए इसे हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे। मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से देखिए हमने एज इट जैसा हमारा बैक फ्रंट पे हमने मार्किंग करी है, देखिए उसी तरह हमने ये बैक पे भी मार्किंग करनी है। तो उसको मार्क करने के लिए पहले मैं ये छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसकी लाइंस वगैरह किस तरह से आएगी। देखिए मैंने इस तरह से कट्स लगा के लाइन वगैरह मेजर कर दी हैं। एक और चीज़ फ्रेंड्स, हमने जो बैक का ब्लाउज़ रखना है वो हमने 1/2 इंच जो है छोटा रखना है फ्रंट से। वो हमने क्यों रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज़ फ्रेंड्स जब हम फ्रंट से हम जो साइड के डार्ट डालेंगे, सपोज़ अगर 1 इंच है तो ये हमारा 1 इंच डार्ट डालने के बाद ये हमारा थोड़ा सा उठ जाएगा आगे से, तो हमारा जो बैक साइड है वो हमारी बड़ी लगेगी, है ना। तो इसलिए हम 1/2 इंच जो है बैक का छोटा रखते हैं ताकि हमारा डार्ट डालने के बाद दोनों बराबर के हो जाएं। अगर आपने डार्ट्स नहीं डालने तो फ्रेंड्स आप फिर बैक साइड से 1/2 इंच डाउन छोटा हम नहीं करेंगे। चलिए अब हम बैक साइड पे भी डार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से निशान सेम फ्रंट की तरह लगाने हैं। 4 इंच ही हमने यहाँ से गैप देना है और ये 0.5 का ये 1 डार्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर से मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड से फ्रेंड्स हमने अपेक्स पॉइंट लगाया था, बिकॉज बर्स्ट के कारण हमारे 9.5 पे हमारा अपेक्स पॉइंट आता है। और बैक साइड पे हम 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से यहाँ पे 11 इंच और ये जो साइड वाला हमारा होगा यहाँ से हमने 4 इंच लेना है। और फ्रेंड्स हमने बैक साइड पे सराउंड पे उसके साइडों पे कोई भी निशान नहीं लगाना, कोई गैप नहीं आएगा। इसे हम सीधा एज इट मिला देंगे। इस तरह से हम इसे मिला देंगे और नीचे से यही सेम आएगा जैसे हमने फ्रंट में किया था। बैक साइड पे सिर्फ यही एक सिंगल डार्ट आएगा, हमने इसके अलावा कोई और डार्ट नहीं डालना। तो ये हमारा सिंपल बेसिक जो हमारा बैक का ड्राफ्ट है ये बन के रेडी है। तो चलिए अब हम बैक नेक जो हमारे जितना डीप रखना है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मार्किंग कर देते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो जितना मर्जी आप डीप नेक रख सकते हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इस तरह से इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, 9 तक रख सकते हैं। बट हमने जो शोल्डर हमारा जो ये गैप लेना है हमने नेक का वो 2.5 लेना है। नेक विड्थ जो हमने रखनी है, लेंथ आप जितनी मर्जी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से हमने कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा डिज़ाइन राउंड शेप बना के बता रही हूँ। तो चलिए अब हम फ्रंट से भी नेक मार्क कर लेते हैं। फ्रंट साइड फ्रेंड्स आप अपनी मर्ज़ी से ये भी रख सकते हैं, आपने जितना डीप रखना है आप उतना डीप रख सकते हैं। पहले हम इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। हमने फ्रंट आर्म होल नहीं कट किया था, हम पहले ये कट कर लेते हैं। तो हम जो फ्रंट नेक रखेंगे, नेक जो हमारी आएगी फ्रेंड्स आप कितनी भी रख सकते हो, कम रखना चाहो रख सकते हो। बट हमने शोल्डर हमने 6.5 लिया है। देखिए हमने शोल्डर कम लिया है तो हम एटलीस्ट 6.5 से 7 इंच तक रखेंगे अपनी फ्रंट जो हमारी नेक डीप है फ्रंट से। इस तरह से ये भी 2.5 ही आएगा हमारी इसकी विड्थ जो 2.5 और लेंथ हम 6.5 ले रहे हैं। ये भी इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। तो चलिए अब हम ये दोनों नेक कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रंट और बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे।
स्लीव्स के लिए हमने सबसे पहले फ्रेंड देखना है स्लीव्स की लेंथ। हम 36 इंच ब्लाउज़ के लिए बना रहे हैं ये स्लीव्स, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वार्टर स्लीव्स रखूँगी। देखिए 16 इंच तक हम स्लीव्स रखेंगे। फिट होल जो हमारा है वो हम 6.5 रख रहे हैं। फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं स्लीव लेंथ कम ज़्यादा। मैं क्वार्टर स्लीव बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको स्लीव का ड्राफ्ट बना के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको छोटे पेपर पे मैं आपको करके बता रही हूँ एक अंदाजे से। आपने जब बनाना है पैटर्न तो आपने मेजरिंग टेप से मेजर करना है, इसलिए मैं आपको मार्किंग लिख के दिखा रही हूँ। हमने ये लेंथ ली है 16 इंच और इस तरह से हमने लाइन लगा ली है। ये हमने 3 इंच डाउन लिया है। ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी विड्थ है ये वाली साइड स्लीव की, और इस तरह से हमारी लेंथ आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, जो हमारा फिट होल का निशान है। हमने 6.5 लेना है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे, हम सपोज करिए यहाँ पे हमारा 6.5 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा जो ये बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमने 36 बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हम स्लीव बना रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, जितनी हमने बस्ट साइज़ की हमने स्लीव बनानी है दैट अपॉन हमने डिवाइड करना है उसको 5 के साथ, उसका 5वां हिस्सा लेना है। यहाँ पे हमारा 7.2 आया है। देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और हमने जो अलाउंसेस देनी है फ्रेंड्स 1.5 हमने अलाउंसेस देनी है। जितने आपने गैप हमने अलाउंसेस कुर्ती में दिए हैं उतना ही हमने स्लीव में देना है, इस तरह से। तो चलिए मैं इन लाइंस को मिला देती हूँ अब इस तरह से। देखिए मैंने इनको मिला दिया है। और अब हम फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर लेना है डायगोनल में इस तरह से। और अब हमने इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में देखिए हमने डिवाइड करना है इस तरह से। हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब हमने इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट देखना है। इस तरह से हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए हमारा मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है। हमने जो ऊपर वाली लाइन है इससे 0.5 इंच डाउन, और ये नीचे वाली साइड भी 0.5 इंच हमने डाउन लेना है इस तरह से। देखिए जो हमारी सेकंड वाला पॉइंट है उसका हमने थोड़ा सा 0.5 एक नीचे लिया और एक थोड़ा सा ऊपर भी लेना है इस तरह से। देखिए हमने इसको कर्व देते हुए मिड पॉइंट से निकाल के हमने इस तरह से इसको स्नेक की तरह शेप देनी है थोड़ी सी। देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रंट की शेप आएगी, और जो हमारी बैक की शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से हमने इसको ऊपर मिला लेना है। ये हमारी बैक की शेप है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं ये फ्रंट की जो शेप है उसकी कटिंग भी कर लूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।